हरिओम। 24 अगस्त है आज 2026। अब जो वैष्णवीय सार तंत्र के आधार पर गीता महात्म्य हम देख रहे थे, उसमें एक श्लोक है। यस्माद् गीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः धिक्तस्य मानुषं देहं विज्ञानं कुलशीलताम्। जो व्यक्ति देरफोर गीता महात्म्य के बारे में अनेक श्लोक बता रहे हैं, उसमें से कहते हैं दी इसलिए जो व्यक्ति शास्त्र उपदेश से अवगत नहीं है, अर्थात ये गीता के बारे में जानता नहीं है, उसके जैसा अधम और कोई नहीं है। उसका जीवन अधम व्यक्ति है। मोघम पार्थ स जीवते। और मनुष्य धारण करना, गर्भ धारण करना भी धिक्कार है। उसका ज्ञान, कुल और शील सभी धिक्कार है। इसीलिए जीवन में गीता को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आत्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, और उसी के ही ऊपर चलना चाहिए। तो ऐसे तो अनेक श्लोक है गीता के महात्म्य के बारे में। और गीता के दान करने के भी महत्ता है। हमने भी बताया, गीताया पुस्तकम शुद्धम योर्पयत्येव सादरात् विधिना भक्ति भावेन तस्य भार्या प्रिया भवेत्। अगर पत्नी पति दोनों साथ में गृहस्थ जीवन में किसी एक नियम के अनुसार श्राद्ध हो या एकादशी हो, कोई एक कृष्ण जन्माष्टमी हो, कोई भी गीता पुस्तक दान करता है, उसका जो गृहस्थ जीवन धन्य होता है और पत्नी बहुत ही प्रिय होती है। कितना सुंदर बताया। तो ये सब महात्म्य है, श्रुति फल है। श्री खुद भगवान ही कहते हैं, मेरे गीता हृदय है। श्री भगवान वाच गीता में हृदय पार्थ गीता में सारमुत्तमम् गीता में ज्ञानमत्युग्रम गीता में ज्ञानमव्ययम्। पार्थ, गीता ही मेरा हृदय है, गीता ही मेरे सर्वस्व है, और गीता मेरा अत्युग्र अत्यंत ज्ञान है। गीता में चोत्तमं स्थानम गीता में परमं पदम गीता में परमं गुह्यम गीता में परमो गुरु। मेरा उत्तम निवास ही गीता है, और कहीं ढूंढना है तो गीता में ढूंढो। मेरा परम पद है, और गीता मेरा परम गुह्य परम है, और वो ही मेरे गुरु है। इसीलिए तो भगवान हमेशा ही गीता के, विष्णु भगवान जो महात्म्य में पद्म पुराण के अनुसार है, एक एक अध्याय हम लोगों ने देख चुके हैं, तो कहते हैं इसी गीता के चिंतन में ही रहते थे। तो इस प्रकार के हैं गीता के अध्ययन करने के जो विधि है, वो बताया गया है। गीता पुस्तक दानम च, और एक श्लोक है कि गीता पुस्तक दान करना है तो धेनु पुच्छ मैंने चामर के साथ, तो उसको जीवन कृतार्थता हो जाता है। और जो गीता का पाठ करता है, एक श्लोक में गीता का 18 अध्याय में बताया था, वाचकम पूजयेत् भक्त्या द्रव्य वस्त्रादुवस्करैः अनेकै बहुधा प्रीत्या तुष्यताम भगवान हरिः। जो गीता सुनाता है, जो पाठ कराता है, उसके उनको द्रव्य के साथ, वस्त्र के साथ, उपकरण के साथ प्रीति और भक्ति से पूजन करना चाहिए। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। गीताया पठनम कृत्वा माहात्म्यम नैव यः पठेत् वृथा पाठ फलम तस्य श्रमैव हृदा हृतः। जो गीता तो पढ़ लेता है और महात्मा नहीं पढ़ता है, गीता या पठनम कृत्वा महात्मा नहीं पढ़ता है, उसके जो फल है
वो वृथा है, ये बताई गई है। इसीलिए इस जो गीता है उसको पढ़ना चाहिए। श्रुत्वा गीतार्थम अयुता माहात्म्य शृणोति च तस्य पुण्य फलम लोके भवेत् सर्व सुखावहम। अर्थ सहित गीता के श्रवण जो अंत में करता है, महात्म्य भी सुनता है, उसको पुण्य मिलता है। तो इतना ही आज देखते हैं, कल फिर स्कंद पुराण के अनुसार जो गीता के महात्म्य के कुछ श्लोक है वो हम लोग देखेंगे। आज इतना ही।